वेलकम बैक टू अतुल कोचिंग सेंटर। और आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला क्या है कि आपको क्या फैक्टर निकालने आना चाहिए किसी भी संख्या का, और दूसरा आपको टेबल ज्ञात होना चाहिए यानी पहाड़ा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो मेथड हैं आपके, एक फैक्टराइजेशन विधि और लास्ट है आपका डिवीजन विधि। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का होता है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या किए, कोई एक आसान सा एग्जाम्पल ले लिए। पहले छोटा संख्या का, इसका हम पहले फैक्टर वाला विधि से निकालते हैं, फैक्टर विधि। अब 16 किन किन संख्याओं से कट सकता है वो हम चेक करेंगे। तो 16 करने में 16, 8 दूनी 16 और 3 छक्का 18 होता है, नहीं कटेगा। 4 चौक को 16 होता है, 4 से भी कटेगा, और फिर 8 से भी कटेगा, और फिर 16 करने में 16 से भी। दूसरा क्या है, 8 करने में 8, 2 चौक को 8, 4 दूनी 8 और 8 करने में 8। अब हम मिलाएंगे, इनमें क्या करेंगे, अब मैच करेंगे कौन कौन संख्या दोनों मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों संख्याओं में ये संख्याएं सब मिल रहा है। एक एक बाहर निकाल दीजिए। ओके, चलिए अब इसमें हम चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या कॉमन कौन है। तो आपका 8 है, तो आपका यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ मिल गया आपको 8। अब इसको हम क्या करेंगे, अब बाय डिवीजन मेथड द्वारा देखेंगे। तो छोटी संख्या से जब हम डिवीजन मेथड द्वारा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करते हैं। चलिए करिए, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। देखिए 8 से पूरा का पूरा क्या हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 से पूरा का पूरा कट गया है। तो आपका एचसीएफ क्या मिल गया, यहाँ पर भी 8 मिल गया। ओके, तो पहले हमने क्या किस विधि द्वारा बताया आपको, फैक्टराइजेशन विधि द्वारा, और सेकंड आपको बताया यहाँ बाय डिवीजन विधि द्वारा। नोट कर लीजिए इसे, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का एक अलग एग्जाम्पल। चलिए अब हम 3 संख्या पर चर्चा करेंगे, 3 संख्या वाला एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। पहला हम ले लिए क्या, 12, 16 और 18। इसको भी चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर विधि वाला निकालिए इसे। अब 2 करने 12 करने 12, 2 12 6 2 6 12, 3 चौक को 12, 4 3 12 और कितना 6 दूनी 12 और 12 करने में 12, 16 करने में 16, 2 8 16, 4 चौक को 16, 8 दूनी 16 और 16 करने में 16, 18 करने में 18, 9 दूनी 18, 3 छक्का 18, 5 3 15, 4 चौक 16, 6 3 18 और फिर 9 दूना 18 और 18 करने में 18। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इतना फास्ट लिख रहा हूँ। आप लोग को अगर दिक्कत होगी फैक्टर निकालने में तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत रहेगा वो सही इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें यानी इसमें हम मिलाएंगे। तो आपका क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, फिर 2 2 मिल रहा है, 3 3 नहीं है, 6 6 नहीं है, 8 8 देखिए नहीं है। अब नहीं कोई मिल रहा है, यानी तीनों संख्या में क्या क्या मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है तीनों में, 6 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल ही नहीं रहा है। अब तो कोई मिल ही नहीं रहा है, यानी इसका एचसीएफ सबसे बड़ा क्या है, एचसीएफ आपका क्या मिल गया, 2। अब इसको हम क्या करेंगे, बाय डिवीजन मेथड द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव विधि द्वारा भी। तो पहले डिवीजन मेथड द्वारा देखते हैं। ये आपका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, 2। आपका एचसीएफ मिल गया, एकदम सही है। ऐसे ही भी आप इस तरह भी एग्जाम में सॉल्व करके दिखा देंगे तब भी आपका एचसीएफ सही है, एकदम एचसीएफ निकल गया। अगला देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देते हैं डिवीजन मेथड द्वारा। 16 से क्या करेंगे, 18 में भाग देंगे। तो 16 करने 16 क्या होगा, 2 बचेगा। अब 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे 16 में। तो देखिए
2 अठे 16 होता है डियर स्टूडेंट, 2 अठे 16। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन मेथड ये कहता है कि जिस संख्या से अंतिम भाग पूरा के पूरा कट जाता है, पूरा का पूरा कट जाता है अंतिम में, वही आपका HCF है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 से भाग किया 16 में, तो पूरा का पूरा कट गया है। तो यहाँ पर हमको डिवीजन मेथड द्वारा संख्या क्या मिला है, डिवीजन मेथड द्वारा हमको 2 मिला है, यही आपका क्या हो गया HCF हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब देखिए इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा हार्ड रहेगा। इसके बाद से इसको ख़त्म करेंगे और अगला LCM देखेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए थोड़ा इससे बिग रहेगा। यहाँ पर हमने 44 कर दिया और यहाँ पर हमने 64 कर दिया। ओके, अब चलिए हम क्या करेंगे, 2 ही संख्या लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन विधि और इस विधि द्वारा। तो पहले 44 से करते 44, अब 22 दूनी भी 44 होता है। अगला क्या है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से 9 किसी से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 11 से कटेगा। और अगला क्या है 44 से करना 44, रुकिए 4 से कटेगा, 11 चौक 44 होता है। अब 11 दूनी 11 चौक 44 और अगला 44 से करना 44, 64 एक करना 64 और 32 दूना भी 64 होता है। अगला देखिए किससे कटा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 एक करना 3, शेष बच जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा। जब इस तरह नहीं समझ आए तो प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना है, बस इस संख्या से सब हर एक संख्या से भाग दीजिए। अगर शेष नहीं बचा तो उस संख्या से कट सकता है। 4 से हम देखते हैं, तो 4 एक करना 4 कर देंगे, 2 आ जाएगा। और ये क्या होगा, 4 कितना होगा, 4 छक्के 24, 16 चौक को 64। देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी 4 से भी कट सकता है। अगला देखिए 5 से कटेगा या नहीं, ठीक है जाओ। अगला देखिए 5 से कटेगा नहीं, 5 से करना 5, 1 4 और कितना होता है 5 3 15 होता है, 10 आ गया, शेष बच गया, नहीं कटेगा। 6 से देखिए, लग रहा है इनके ख़त्म हो गया। अगला क्या है 64 है ना। अब 6 से देखते हैं तो कितना होगा, 6 एक नाम 6 कट गया, 4 आया, नहीं कटेगा किसी, क्योंकि शेष 4 बच रहा है। 7 से देखिए तो कितना होगा, तो चलिए अब हम देखते हैं 7 से कटेगा नहीं, हम क्योंकि हम फैक्टर निकाल रहे हैं 64 का, तो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 3 से नहीं कटेगा। अब कितना, अब 7 का 12 पढ़िए 64 आए, तो 7 9 63 होता है। इसमें भी क्या हो गया, 3 बच गया, 1 बच गया, नहीं कटेगा। आगे देखिए, यानी 8 से कटेगा, 8 टाइम 64 होता है, 8 से भी कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 7 63 होता है। और अगला कैसे कटेगा, 16 चौक को 64 होता है, 16 से कटेगा और लास्ट में 64 एक 64 यानी अपने आप से भी। अब हम मिलाएंगे इसमें, तो देखिए ये मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है इसमें, इन दोनों में 4 4 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, 1 2 4। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, आपका क्या हो गया HCF मिल गया आपको क्या 4। अब डिवीजन विधि द्वारा देखते हैं, कुछ नहीं करना है। डिवीजन विधि में आपको छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में आपको भाग दे देना है। तो 44 दूनी कितना हो जाएगा, 80 88 हो जाएगा ना। तो 44 से कदम 44 कर देंगे, कितना होगा 0 और 2, अब 20 हो गया। अब 20 से 44 में भाग दीजिए तो कितना होगा, 20 दूनी 40 हो गया। अब कितना आ गया 4, ये कैंसिल हो गया। अब 4 से 20 में भाग देंगे तो 4 5 20 होता है डियर स्टूडेंट। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या मिला हमको, 4 ही मिला है। बाय डिवीजन विधि द्वारा हमको क्या मिला है, डिवीजन विधि द्वारा आपको मिला है क्या 4। यही क्या आपका HCF है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों ने एकदम ईजिली समझ लिया है। इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
अब अगला हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एलसीएम। ओके डियर स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम तो और भी आसान है। एलसीएम में कुछ नहीं करना, जितना आपको नंबर मिलता है वो तो सबका काउंटिंग करके टोटल नंबर आपका एलसीएम हो गया। छोटी संख्या ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, 8 ले लिए, 4 ले लिए, इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह बना दिए और 2 से भाग कीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं सम संख्या है, यानी 3 से नहीं कटने वाली, 2 ही से कटेंगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या कौन सा इवन नंबर है, 2। तो 2 चौको 8 होता है और 2 दूना 4 होता है। फिर 2 से काटिए, तो 2 दूना 4 और 2 एक 2, फिर 2 से काटिए, फिर 2 एक 2, 1। अब हम क्या करेंगे, स्लोली, थोड़ा स्लो बताएं। 2 चौको 8, 2 दूना 4, यानी 4 बार में 8 कट गया तो 4 लिख दिए, यानी जितनी बार में कट जाए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। मतलब 2 से दोनों संख्या में भाग कीजिए, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। अब ये जो 4 बचा है, यानी 2 से भाग करने पे इन संख्याओं में जो भागफल हमको प्राप्त होगा, ये भागफल आपका है, यही आपका इस कॉमन में लिखाता है, यानी इस कॉलम में लिखाता है, रो में। ओके, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। अब एलसीएम निकालने के बाद जब तक 1 आ जाए कट कट के, तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो गया। अब फिर इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, अब 4 दूना 8 है। तो आपका एलसीएम कितना मिल गया, 8 है। ओके डियर स्टूडेंट, अब चलिए अब बड़ी बड़ी संख्या वाला एलसीएम निकालते हैं। अब हम इतना का एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। फिर इससे भी 2 से काटिए। पहले हम इवन नंबर यानी सम संख्या वाला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद से नेक्स्ट एग्जांपल में जो देखेंगे वो किस पर रहेगा, विषम संख्या यानी प्राइम नंबर पर रहेगा। ओके चलिए अब हम ये 3 संख्याओं वाली हम क्या 3 संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। अभी चलिए इसको निकालते हैं। तो 2 के पारा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 छके 12 हो गया। अब 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 और ये कितना होता है, 8 दूनी 16। ओके फिर 2 से काटिए, तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 3 ऐसे ही रह जाएगा, 9 भी ऐसे ही रह जाएगा, 2 चौको 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 3 ऐसे ही रह जाएगा, 9 ऐसे ही एज इट इज, और लास्ट में 1 यानी 2 एकम 2। अब हम 3 से काटेंगे। ओके 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9, 1 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 3 से, फिर 3 एकम 3, ये भी सब कट गया। अब आप देख सकते हैं कि तीनों संख्याएं जो ऊपर जो थी उन सबको काटने के बावजूद हमको क्या मिला, सब 1 मिल गया, हर जगह 1 आ गया। अब हम इन पूरे नंबर का काउंटिंग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, कितना 0 है, 2 है, 1 2 3 4 3 4 3 3। ओके तो हम अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को कैंसिल यानी क्या करते हैं, एलसीएम निकालते सबका हम क्या कर दिए हैं, 1 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब भाई जो संख्या यहाँ पर जो है इसको हम काउंटिंग करें, गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48 हो गया आपका। 48 तिया कितना होगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो कितना होगा, 3 8 24 और 3 8 24 और कितना होगा, 3 चौको 12 और 2 14, 144। तो आपको क्या मिल गया, हाँ 8 3 24, 4 8 और 8 3 चौको 12 2 14, सही है। आपका एलसीएम क्या मिल गया, 4 मिल गया। ओके तो इसे नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ओके तो डियर स्टूडेंट्स इसे नोट कर लीजिए। अब अगला हम एग्जांपल देखेंगे इवन नंबर यानी किसमें, सॉरी ऑड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या होगा,
विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन संख्याओं पर देखेंगे। इसके बाद से बस 2 क्वेश्चन पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑड यानी विषम संख्या पर एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। हम ले लिए चलिए 3 ही ले लिए, अगला हम 7 ले लिए। अब पहले सिंपल अंक का निकाल देंगे, तो इनका फैक्टर निकालेंगे। रुकिए इस तरह लिख दिए यहाँ पर। अब इन दोनों का हम निकालेंगे 3 और 7, इनका हम एलसीएम इधर निकालेंगे और एचसीएफ इधर निकालेंगे। फैक्टर निकालिए तो 3 और 7 का कितना होगा, 3 कदम 3 और कितना होगा 3 भी होगा, 3 से अपने आप से भी कटेगा। अगला 7 कदम 7 और 7। ओके चलिए इन दोनों का हो गया। अगला देखिए। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है 1, यानी इसका एचसीएफ क्या मिल रहा है, सबसे कॉमन फैक्टर एचसीएफ मिल रहा है आपका क्या 1। डिवीजन विधि द्वारा देखते हैं तो क्या करेंगे, 3 से भाग करिए 7 में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बच गया। और यहाँ पर क्या होगा, 3 से अब भाग करेंगे 1 में 3 एकम 3 कट गया। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में हम यहाँ पर एक इसका भी निकल गया और एक यहाँ पर भी आ गया। दोनों विधि द्वारा क्या हुआ, मिल गया। तो इनका सीधी सी बात है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमको मिलेगा क्या, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अब चलिए इनका इन्हीं साहब को हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे बड़ी सीधी सी बात है कि इनका क्या होगा, 2 से कटवा नहीं करेंगे, ये अपने आप से ही कटेंगे। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, यानी कहता है ना कि नहीं याद ही नहीं आ रहा। चलिए देखिए ये 3 से ही कटेंगे, 3 एकम 3, 7 उतर आ गया और फिर 7 एकम 7 और 1, इन दोनों का गुणा करिए कितना हो गया एलसीएम, 7 त्रिक 21 या 3 7 21। ओके अब यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम अलग अलग है, इनका एलसीएम 1 है और यहाँ पर एलसीएम कितना है, हमको मिला है 21। ओके अब मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ, रुकिए यहाँ पर बहुत छोटा हो जा रहा है, पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इससे बड़ा है कि एक और एग्जांपल इससे बड़ा लिख लेते हैं विषम संख्या का, तब इसके बाद से एलसीएफ का कुछ सूत्र है उस पर देख लीजिएगा, तब इसके बाद से एंड करेंगे और मिलेंगे। अगला वीडियो कौन सा रहेगा आपका, फ्रैक्शन। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बटे एलसीएम। ओके चलिए यही चीज़ होता है। अगला देखिए अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इनका एलसीएम देखिए यहाँ पर आया और एचसीएफ 1 है और एलसीएम क्या है 21 आया था। यहाँ पर एलसीएम कितना आया है, यहाँ पर हमने एलसीएम जो सॉल्व किया था उसका एलसीएम आया था क्या 21, एचसीएफ 1 है। अब क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी इन दोनों का गुणा भी करेंगे तब वो हमको क्या मिलेगा, तभी भी हमको क्या मिलेगा 21 ही मिलेगा, और इन दोनों का भी गुणा करेंगे हमको तब भी क्या मिलेगा 21 ही मिलेगा। ओके तो ये था आपका एलसीएम। अब हम देखेंगे कि एक और संख्या ले लेते हैं, 13 ले लिए और कितना ले लिए, चलिए 11 ले लिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन विधि और द्वारा, तो 13 एकम 13 और फिर किससे कटेगा 13 एकम 13, और यहाँ पर भी क्या होगा 11 एकम 11। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, और इसका बाई थ्रू अगर उस तरह भी लगाएंगे तब भी 1 ही आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे
तो अब हम एक क्वेश्चन और आपका छूट रहा था, इसको भी देख लीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर हम निकालेंगे, कुछ नहीं करना, इसे भाग दे दीजिए। 56 से क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए। तो 56 दूनी कितना होगा, 6 दूनी 12, 5 कितना 2 5 10 और 13, 132 हो जा रहा है। 56 एक 56। अब क्या होगा, 14 में से 6 जाए तो 8, यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2, अब 28 बचा। 28 से भाग करेंगे 56 में। 28 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16 और फिर 2 8 16 1 और फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 56। देखिए 28 दूनी क्या हो गया, 56, कट गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो इसका सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर 8, यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसका यही है 8। ग्रेटेस्ट नंबर जो है दिस। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।